Hey everyone, welcome back to Axis IAS. I'm संदीप कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ आरओ 2026। पहला अभी 2023 का जो एग्जाम हुआ था 27 जुलाई 2025 को हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें मैं बता चुका हूं, क्योंकि पेपर लीक हुआ था 11 फरवरी 2024 को। फिर ये री एग्जाम में कन्वर्ट हुआ, फिर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में जाकर के इसका प्रीलिम्स हुआ है। ठीक है, अब इसका रिजल्ट भी आ चुका है। रिजल्ट को लेकर के काफी मतभेद हैं अभ्यर्थियों को के अंदर। आंदोलन की भी बात हो रही थी, आयोग के सामने ज्ञापन भी दिए गए, हाई कोर्ट भी गए, लेकिन अभी नतीजा कुछ नहीं निकला है। अब एक अपकमिंग वैकेंसी है यूपीपीएससी आरओ आरओ 2026। उसका रोड मैप, न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। कैसे करें तैयारी, किन सोर्सेस का उपयोग करें, इन पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपकमिंग वैकेंसी पर बात कर लेते हैं कि कब तक आनी है और कब तक आ सकती है। देखो, जहां तक बात करें तो जो 2023 में वैकेंसी आई थी वो अक्टूबर नवंबर माह में आई थी, और इसका एग्जाम 11 फेब को होना था। होना क्या था, हुआ था 11 फरवरी को हुआ। शाम को पता लगता है पेपर लीक हो गया। फिर आनंद फनन यूपीएससी ने पहले माना नहीं, बाद में जब उसकी समझ में आया कि नहीं, बात फैल चुकी है, खुल चुकी है, तो मान लेना आवश्यक है। फिर उस पर कार्यवाही होती रही, किसके साथ क्या हुआ इसकी कोई प्रॉपर डिटेल्स नहीं। यूपीएससी ने बस इंक्वायरी करा दी, कौन कर रहा है इंक्वायरी, क्या कर रहा है, 1-2 बार खबरों में आया, बाकी उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला गया। कुछ निष्कर्ष नहीं निकल गया। 2-4 लोगों की धरपकड़ हुई, क्या सजा मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारी न्याय व्यवस्था जाने भाई, और वो एजेंसियां जाने, वो एसटीएफ जाने, जिन्होंने उनको पकड़ा, क्या किया क्या नहीं, ले दे के बाद बन गई या क्या हुआ। ओके, तो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था, पेपर लीक हुआ। फिर ये एग्जाम अब 22 दिसंबर को होना तय हुआ कि नहीं, 22 दिसंबर 2024 को एग्जाम कराया जाएगा। फिर मल्टीपल शिफ्ट की बात होने लगी कि मल्टीपल शिफ्ट में कराया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन अंत में तय हुआ, आंदोलन हुआ बड़ा, आंदोलन के बाद ये तय हुआ कि नहीं, मल्टीपल शिफ्ट में, सिंगल शिफ्ट में कराया जाएगा। और ये एग्जाम फिर पोस्टपोन कर दिया गया और 22 दिसंबर 2024 को यूपीपीसीएस 2024 कराया गया, जिसका रिजल्ट आने के बाद फिर वही एग्जाम, थोड़ा पैटर्न अलग था, चीजें अलग थी, तो थोड़ा विद्यार्थियों के सामने समस्याएं, रिजल्ट को लेकर के कई समस्याएं उत्पन्न हुई। बहुत सारे बच्चों का भरोसा यूपीपीएससी से उठ गया। फिर जाकर के 27 जुलाई को ये एग्जाम हुआ, 27 जुलाई 2025 को। कितना लंबा समय लगा, कितना टाइम हो गया, तब जाकर के एग्जाम हुआ। अभी इसकी मेंस की डेट नहीं आई है। मेंस की डेट कब तक आएगी, क्या होगा, मेरे हिसाब से दिसंबर में इस एग्जाम को हो जाना चाहिए था। हालांकि अगर हम 2026 की अपकमिंग वैकेंसी की बात करें कि 2026 वाली कब वैकेंसी आएगी, कैसे इसकी प्रिपरेशन करें, क्या स्ट्रेटजी रखें, क्योंकि इसमें सिंगल पेपर होना है। 140 नंबर की जीएस प्लस 60 नंबर की हिंदी आती है, कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, और 180 मिनट में आपको करने होते हैं। ये एक रटा रटाया पैटर्न बना दिया गया था, ये पहले नहीं होता था। पहले 2 पालियों में, जैसे पीसीएस होता है, पहली पाली में जीएस फर्स्ट पेपर होता था जिसमें 140 क्वेश्चन होते थे। सेकंड पाली 1 घंटे की होती थी जिसमें 60 क्वेश्चन हिंदी के होते थे। ऐसे पेपर होता था। बाद में चीजें बदली, इस बार हो सकता है न्यू पैटर्न पे एग्जाम हो सकता है चीजें फिर पुराने ढर्रे में आ जाए, तो देखने वाली बात होगी। हालांकि 2026 की वैकेंसी कब तक आएगी, आना तो इसे अक्टूबर नवंबर 2025 में ही था, और मेरा ये अनुमान था कि तो अक्टूबर नवंबर 2025 में वैकेंसी आ जाएगी, तो फेब से लेकर के मार्च तक न्यू एग्जाम कैलेंडर में इस भर्ती का प्रीलिम्स करा लिया जाएगा, और इलेक्शन के पहले चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अब देखो, बड़ा अनुमान इसलिए भी है कि बहुत सारे पदों का प्रमोशन हुआ है, तो बहुत सारे सचिवालय स्तर पर यूपीपीएससी में बहुत सारे पद खाली हो गए, तो उनकी भर्ती कराना अति आवश्यक है। 400 प्लस लगभग होनी चाहिए वैकेंसी आरओ की। ठीक है, एआरओ की जो होंगी वो लगभग 150 के आसपास जानी चाहिए। तो यही 400-500 वैकेंसी आनी है। कम आती हैं, ज्यादा आती हैं, नंबर का गेम होगा, क्या नहीं होगा, फाइनल में कितनी वैकेंसी होंगी, कितनी नहीं होंगी, वो भी हम बात कर लेंगे। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि लगभग
कितनी वैकेंसी आएंगी? लगभग 400 के आसपास वैकेंसी तो आनी ही चाहिए, और ये नोटिफिकेशन फेब तक आ जाना चाहिए। नहीं फेब में आया तो ये मान के चलो मई तक आ जाना चाहिए। बस इसका एग्जाम 2026 अक्टूबर माह तक हो जाएगा, ये मेरा मोटा मोटा अनुमान है। सिंगल एग्जाम होना है, सिंगल शिफ्ट में होना है, तो बहुत सारा पछड़ा नहीं है। अगर मेंस 2026 में हो जाता है, सॉरी दिसंबर 2025 में हो जाता है आरओ 2023 वाला, तो 100% के मान के चलना कि नए साल के उपलक्ष्य में ये वैकेंसी आएगी ही आएगी। यूपी में इलेक्शन है 2026 में, सॉरी 27 में विधानसभा का इलेक्शन है। बीजेपी रिपीट होगी नहीं रिपीट होगी, ये सारी कवायद चलेगी, कई सारी चीजें होंगी, घटेंगी, बढ़ेंगी, लेकिन हाँ बम्पर वैकेंसी आएंगी 2026 में। बेशक उनका एग्जाम बाद में हो, फाइनल रिजल्ट 2027 के बाद आए, लेकिन वैकेंसी बहुत सारी रिलीज होंगी। और इसीलिए एलटी ग्रेड भी आ गई, असिस्टेंट प्रोफेसर भी आ गई है। यूपीपीएससी ने धड़ाधड़ वैकेंसियां निकालना शुरू हो गया। जब भी यूपीपीएससी कुछ गड़बड़ करती है तो नई कहीं वैकेंसी निकाल देती है, कहीं नई नोटिस निकाल देती है, कभी रिजल्ट जारी कर देती है, इस तरह के काम करती है। तो अगर आपको 2026 में एग्जाम देना है, अगर आपको वाकई में एग्जाम बैठना है, पास करना है, और मेंस की तैयारी भी आपको करना है, तो हमें सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए। भाई सिलेबस क्या है, सिलेबस को कैसे कैरी आउट करें, किस हिसाब से प्रिपरेशन करें कि हमारा बहुत अच्छे से एग्जाम हो जाए। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो यूपी आरओ का जो पाठ्यक्रम है प्रारंभिक परीक्षा का, ये पाठ्यक्रम पहले मैंने बनाया था, टाइप किया था, तो वो मैंने 2 पेपर के हिसाब से GS1 140 क्वेश्चन, मैंने बताया ना पहले 2 पेपर होते थे, और हिंदी का सामान्य हिंदी के 60 क्वेश्चन, तो उस हिसाब से मैंने बताया था। अब क्या हुआ, सामान्य हिंदी ये प्लस हो गया और अब 200 क्वेश्चन आने लगे 200 नंबर के, ओके, और टाइम हो गया 180, यानी 2 घंटे 120 मिनट इसका और 60 मिनट इसका। जो सिलेबस है, सिलेबस सिंपल है। अगर सिंगल बुक से तैयारी करें तो भी आरओ का एग्जाम बड़े आराम से हो सकता है, बशर्ते आपको अपना बेसिक बहुत अच्छा करना पड़ेगा। स्टैटिक पोर्शन यूपी स्पेशल में आपको बहुत अच्छी कमांड आनी चाहिए। पहला सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक भारत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और आर्ट एंड कल्चर, भारतीय राजतंत्र यानी इंडियन पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, आर्ट एंड कल्चर, अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी, बेसिक सेक्शन, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडियन एग्रीकल्चर। अब इसमें देखो, इसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, सिंपल का है, 40 पन्नों का मटेरियल है, पढ़ के खत्म कर डालो। जनसंख्या, जनसंख्या से देखो इस बार पीसीएस में क्वेश्चन नहीं आया, हाँ जनसंख्या से आई थिंक नहीं आया, आरओ में ठीक ठाक क्वेश्चन थे। एनवायरमेंट, सिविलाइजेशन भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, वेरी इंपॉर्टेंट यूपीपीसीएस के लिए भी, ठीक है, और आरओ के लिए तो हाई है। इंडियन एग्रीकल्चर आरओ के लिए हाई है, इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस में भी कई बार पूछी जाती है। भारत एवं विश्व के भूगोल में इस बार क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे, लेकिन टफ थे, थोड़ा मॉडरेट किस्म के थे, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधुनातन राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स। सामान्य बौद्धिक क्षमता, 2-4 सवाल रीजनिंग के होते हैं। उत्तर प्रदेश की एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी आपको होनी चाहिए। ये आपका मोटा मोटी सिलेबस है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें यूपीपीएससी के हिसाब से, उसके लिहाज से देखें, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, और यूपी स्पेशल है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, और इकोनॉमी है, और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, और रीजनिंग के क्वेश्चन 2-4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो मैक्सिमम करंट अफेयर्स 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तक आएगा। यूपी स्पेशल की बात करें तो बहुत ज्यादा यूपी स्पेशल आएंगे, 20-22 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में आपका ज्यादातर इंटायर पोर्शन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक। अब मैं एनवायरमेंट और सिविलाइजेशन को मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमी में ही इंक्लूड कर रहा हूं। इंडियन एग्रीकल्चर मैं ज्योग्राफी में इंक्लूड कर रहा हूं, ओके।
और रीजनिंग, ये ऐसी सारी चीजें हैं जहां पर आप कम एफर्ट मार करके मैक्सिमम आउटपुट क्लियर कर सकते हैं। 110 120 क्वेश्चन बहुत आराम से 140 में कर सकते हैं। वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन हैं, और अगर अच्छी तरह से सिंगल बुक से तैयारी करेंगे, सिंगल सोर्स का उपयोग करेंगे, खासकर आरओ प्रीलिम्स के लिए, तो 100% आपको कोई नहीं रोक सकता। सेकंड जो है 60 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, अब तो एक साथ आने लगे, तो उसमें 10 शब्द आते हैं विलोम शब्द, ठीक है, एंटोनिम्स। अब इसमें क्या है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, लगभग 20 क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। पिछली बार विशेषण और विशेष से तत्सम तद्भव और वाक्यों वर्तनी शुद्धि से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। 60 क्वेश्चन है, अगर बहुत अच्छी हिंदी है 40 क्वेश्चन तक ले आओ, बहुत आसान हो जाएगा। 110 क्वेश्चन आराम से जीएस फर्स्ट पेपर में सही कर लो तो 110 प्लस 40 150 क्वेश्चन आपके बड़े मोटा मोटी बन जाते हैं, और एक आपके पास बहुत एरिया बचता है क्वेश्चन गलत करने का, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। आगे बात समझ, इतना कर लोगे 100% आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो विलोम शब्द पूछे जाते हैं 10, वाक्यों वर्तनी शुद्धि, सेंटेंस दिया रहेगा, आपको सही बताना है कौन सा शुद्ध है, वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, जैसे गागर में सागर, इस टाइप का एक सेंटेंस दिया रहेगा और आपको एक शब्द बताना है। जो तत्सम तद्भव बहुत पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे गए। विशेषण विशेष्य, पर्यायवाची शब्द, ये 6 टॉपिक हैं हिंदी में जिनसे प्रीलिम्स में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको प्रैक्टिस की देर है भाई, ठीक है। एमसीक्यू की जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रिजल्ट पाओगे। उसके बाद मेंस एग्जाम होता है इसमें, आरओ में मेंस, जो लोग 2023 वाला मेंस देना चाहते हैं। अब इसमें देखो जीएस के 120 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे में आपको करना होता है, ठीक है। ये वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे 140 वो क्वेश्चन है, एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सामान्य हिंदी में आलेखन का पेपर सेकंड होता है, और ये सब्जेक्टिव होता है यानी रिटेन होता है, आपको लिखना पड़ेगा, इसको रिटेन एग्जाम होता है। अब इसमें दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और तीनों रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है। तो गद्यांश का शीर्षक 3 नंबर का, 6 नंबर का सारांश होता है, और 4 नंबर ईच रेखांकित अंशों की व्याख्या का होता है। कुल मिलाकर के सेक्शनल 21 अंक बनते हैं। दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी, टेबुलर फॉर्म में इसका सार लेखन करना होता है। एक पत्र दिया रहेगा और आपको उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पत्राचार करना है आपको, मान लिया शासकीय अर्धशासकीय पत्र लिखना है, कार्यालय का आदेश ज्ञापन परिपत्र लिखना है, विज्ञप्ति है, टिप्पणी है, टिप्पण है, प्रतिवेदन या अनुस्मारक करना है। तो इस 3 टाइप की चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको करना है। सेकंड वाला जो पत्राचार वाला क्वेश्चन है वो 24 अंक का आता है, और जो सरकारी पत्र लिखना होता है वो टेबुलर फॉर्म में लिखो या डायरेक्ट लिखो, वो 15 अंक का होता है। उसके बाद परिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक और वाणिज्यिक, ठीक है, शब्दावली दी रहती है, उसका हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना होता है। 10 अंक का होता है। 5-5 शब्द दिए रहते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियां केवल 5 होती हैं, 10 अंक की प्रत्येक 2 होती है। तो ये आपका तुम्हारा, और कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य है, और ARO के लिए आपका O लेवल बहुत आवश्यक है। आरओ के लिए सिंपल ग्रेजुएशन चलेगा, 21 साल एज होनी चाहिए, 21 से 40 साल। सिंपल ग्रेजुएशन रहेगा तो आप आरओ का फॉर्म भर सकते हैं। ARO का तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास क्या होना चाहिए, जब आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट हो। आगे बात समझ में आता है। उसके बाद खंड सेक्शन 2 में सामान्य शब्द ज्ञान, व्याकरण, वस्तुनिष्ठ टाइप का सब्जेक्टिव होगा। विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष है। वो जो 6 टॉपिक आपको पूछे गए थे, इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं दिया गया है। तो जो 60 क्वेश्चन वो फर्स्ट सेकंड वाली वाला था ना, अब कंबाइंड हो गया, उससे ये मान के चलो वही 6 टॉपिक है यहाँ पूछे जाएंगे। उसके बाद जो प्रश्न पत्र 3 होगा 120 अंक का होगा, 3A से करने हैं, 40-40 अंक के, शब्द सीमा 600 होगी। बहुत कठिन ऐसे नहीं आता। पहले खंड में जो आएगा साहित्य एवं संस्कृत का आएगा, सामाजिक क्षेत्र का आ सकता है, राजनीतिक क्षेत्र का, इन 3 क्षेत्रों से सेक्शन A का ऐसे आएगा।
एक करना होगा। अगर 3 पूछे गए तो आपको सिर्फ एक करना है। उसके बाद विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं वाणिज्य व्यापार, एग्रीकल्चर एंड व्यापार, बिजनेस, है ना। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये थोड़ा टफ कैटेगरी में आता है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में जैसे आपदा आ गए, भूस्खलन हो गया, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इनसे क्वेश्चन एक ऐसे पूछा जाता है। तीनों सेक्शन से आपको एक एक ऐसे करना होता है। ऐसा नहीं कि एक ही सेक्शन से 3 उड़ा दिए, नहीं, तीनों सेक्शन से आपको एक एक ऐसे करना पड़ेगा। ओके, तो कुल मिलाकर के 120 जीएस, 160 हिंदी और 120 नंबर की ये ऐसे कुल मिलाकर के 400 का पूर्णांक होता है मेंस का। इतना करना है भाई, यही सब करके आप आरओ बहुत आराम से इजिली क्लियर कर सकते हैं। इधर उधर भागेंगे, ज्यादा मस्केबाजी करेंगे, ज्यादा नेता बनेंगे। अब जैसे इस बार का कट ऑफ है, इजी क्वेश्चन पेपर था, सिली टाइप की मिस्टेक हुई होंगे, तो ये मान के चलो 130 से लेकर के 140 के ऊपर मेरिट नहीं जानी चाहिए, चाहे जितना पेपर सिली हो 130 140 मैक्सिमम होता है 200 में। और मेंस में जो है ना 200 250 300 ऐसे एक वेरी करता है। मैंने अभी मेंस की कट ऑफ चेक नहीं करी है, 2023 का रिजल्ट आया तो चेक करूँ। हालांकि पुरानी कट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकलता नहीं है। ठीक है, तो जितनी अच्छी आंसर राइटिंग होगी, जितना यूपीपीसीएस में भी हिंदी काम आती है, जो पढ़ेंगे वो यूपीपीसीएस में भी काम आएगा, यूपीपीसीएस का यहाँ भी काम आएगा। आंसर राइटिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितना अच्छी आंसर राइटिंग स्किल्स होंगी उतना बेहतर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, आपका वो पीडीएफ में नाम होगा। बात समझ में आई? इतना कर लो भाई, सब कुछ आराम हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यू वगैरह मैं डिटेल करता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।